रमा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही ये कोई मायाविनी है। और वह रमा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा वर्धन सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण रमा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की रमा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। यह लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से रमा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा वर्धन चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री हरिदास ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री हरिदास ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा वर्धन और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री हरिदास की योजना के अनुसार ही हुआ। रमा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1,00,000 अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा वर्धन ने महामंत्री हरिदास के सुझाव पर अमल करते हुए रमा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। रमा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करें कि राजा अर्जुन मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा वर्धन के इरादों से बेखबर रमा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा वर्धन ने फिर से रमा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। जब रमा ने ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा वर्धन और उसके महामंत्री हरिदास ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन below in description. Wanted link, download from that link and get wanted branded products.